ये सुनते ही सलोनी की आंखों में आंसू भर आए। सलोनी ने गर्भवती फूल परियों की बातें सुनकर बहुत ज्यादा दुख हुआ। हाँ, सौतेली माँ सच में बहुत बुरी होती है। मेरी भी सौतेली माँ मुझे बहुत सताती है। वो मुझे ठीक से खाना नहीं देती, मुझे रोज मारती है, मुझे यहाँ दूर दूर जंगल तक फूल तोड़ने भेजती है, मुझसे घर के सारे काम करवाती है। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। सलोनी ने जंजीरों को खोलने की कोशिश की ताकि वो गर्भवती परियों को आजाद कर सके, पर वो खुल नहीं रही थी। ये जंजीरें जादू से बनी हुई हैं। ये तभी खुलेंगी जब उन भेड़ों के गले में बंधी चाबी वापस ले आएंगे। उन्हीं जादू की चाबी से ये खुल पाएंगे। सलोनी अपने आंसू पोंछती है और परियों से वादा करती है, तुम लोग टेंशन मत लो, मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हारे पतियों को वापस लेकर ही आकर रहूंगी। क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो वो अमीर औरत का घर कहाँ पर है? 3 फूल परियां मुस्कुराई और सलोनी को उस अमीर औरत का पता बताया। उन्होंने अपनी बची कुची जादुई शक्तियों से सलोनी को 3 अलग अलग फूल दिए, लेवेंडर, रोज और सनफ्लावर का फूल। इन्हें उन भेड़ों के सामने ले जाना, उनकी असली यादों को वापस लाने के लिए। हमारी सौतेली माँ ने उनकी याददाश्त को भी गुम कर दिया है। जब वो ये फूल देखेंगे उन्हें हमारी याद आएगी, उनकी याददाश्त वापस आ जाएगी। सलोनी ने फूल को अपने गोद में रखा। आप लोग चिंता मत करो, मैं जल्दी तुम्हारे पतियों को वापस लेकर आती हूँ। मैं अभी जाकर उन्हें बचा कर लाती हूँ। सलोनी रात होते ही सीधा उस अमीर औरत के महल पहुंची। महल बड़ा था, लेकिन उसके अंदर का माहौल काफी कठोर लग रहा था। नौकर इधर उधर भाग रहे थे। दावत की तैयारी जोर शोर से हो रही थी। सलोनी दरवाजे पर दस्तक देती है। कोई है क्या? मुझे यहाँ कोई काम मिल सकता है? मुझे काम की बहुत जरूरत है। क्या कोई काम है मेरे लिए? तुम कौन हो? यहाँ क्या करने आई हो? मेरा नाम सलोनी है। मैं काम की तलाश में यहाँ आई हूँ। मुझे काम की बहुत जरूरत है। मुझे कोई भी काम मिल जाए तो मैं कर लूंगी। मैं हर काम कर सकती हूँ, बस मुझे काम करना है। सलोनी की बातें सुनकर अमीर औरत कुछ सोचती है और कहती है, अच्छा ठीक है, ये भेड़ बहुत जिद्दी हैं, खाना नहीं खा रहे। अगर तुम इनका ध्यान रख सकती हो तो तुम्हें एक दिन का खाना मिलेगा। बोलो, क्या तुम ये कर सकती हो? हाँ हाँ मेम साहब, मैं जरूर करूँगी। मैं ये कर सकती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अमीर औरत उसे पिछले आंगन में ले गई, जहाँ 3 भेड़ बंधे हुए थे। उनकी आंखों में दुख था, उनकी आंखों में आंसू थे। सलोनी धीरे से उनके पास जाती है। अरे अरे बेचारे तुम और तुम्हारी फूल जैसी गर्भवती परियां, तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। पता नहीं क्यों इस दुनिया में अच्छे इंसानों के साथ ऐसे होता है, उनको कभी सुख नहीं मिलता। सलोनी ने अपनी गोद से 3 फूल निकाले, लेवेंडर, रोज और सनफ्लावर का। जैसे ही उसने उन्हें भेड़ों के सामने किया, एक चमक सी आई, जैसे उन भेड़ों को अपनी असली याद आ रही हो। उनकी याददाश्त वापस आ रही थी। अरे मेरी याददाश्त तो वापस आ रही है। यहाँ मैं कौन हूँ? मैं बकरा कैसे बन गया? ये फूल तो मेरी रानी का है। सलोनी मुस्कुराकर धीरे से उनके गले के पास गई, जहाँ एक पतली सी डोर में चाबी बंधी हुई थी, और भेड़ों के कान में कहा, बस बस थोड़ा और इंतजार कर लो, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर ले जाऊंगी। मैं तुम्हारी पत्नियों के पास तुम्हें ले जाने आई हूँ। बस तुम चुपचाप मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो। उसने उन भेड़ों को कुछ खाने को दिया ताकि अमीर औरत को शक न हो। फिर धीरे से उसने उन भेड़ों से कहा, ये घास मत खाओ, मैं कल सुबह तुम्हें जंगल ले जाने का बहाना बनाकर वहाँ ले जाऊंगी। हमें तुम पर भरोसा है, तुम तो बहुत अच्छी लड़की लग रही हो।